नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ निवेदिता राय। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 96 में बने नए नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में। आज 27 जून नोएडा की जनता के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2448 करोड़ रुपए की लागत वाली 70 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। नोएडा की जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। योगेंद्र शर्मा। ये बताइए कि आज इतनी बड़ी जो सौगात मिली है नोएडा को, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 17 जुलाई 1976 में नोएडा की स्थापना हुई थी, लेकिन पिछले 50 सालों में नोएडा का कोई अपना कार्यालय नहीं था। तो बहुत ही खुशी है और सारे जितने भी अलग अलग सेक्टरों में कार्यालय बने हुए हैं, तो एक ही छत के नीचे सारे कार्यालय आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ के स्थानीय लोगों को, आरडब्ल्यूएस को, यहाँ के किसानों को काम कराने में सहूलत मिलेगी। बार बार अलग अलग सेक्टरों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय की बचत होगी, डीजल की बचत होगी और यहाँ के स्थानीय लोगों को काम में एक सुविधा आएगी। क्या लगता है ये जो 70 बड़ी परियोजनाएं जो मिली हैं, इससे रोजगार मिलेगा युवाओं को? बिजली जो है, ट्रैफिक है, किस चीज़ में जो है ज़्यादा लाभ मिलेगा, उन्नति होगी? देखिए, जितने भी आज माननीय मुख्यमंत्री ने योजनाओं का उद्घाटन किया, निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिलेगा। वो क्या है, इलेक्ट्रिकल विभाग की हो या यहाँ के सड़क निर्माण की हो, तो निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिलेगा। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मैं विनोद शर्मा फुनरवा का सेक्रेटरी हूँ। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने बताया था कि किस तरह से अथॉरिटी के पास इतने दिन से अपना कोई ऑफिस नहीं था और लोगों को परेशान होना पड़ता था कि एक काम के लिए किसी दूसरे ऑफिस में जाना, एक काम के लिए दूसरे ऑफिस में जाना। अब प्राधिकरण के जितने भी संबंधित ऑफिस हैं, सब एक छत के नीचे एक बिल्डिंग में आ गए हैं। तो उससे निश्चित रूप से सभी नोएडा वासियों को, किसानों को, आम लोगों को, सबको ही निश्चित रूप से फ़ायदा होगा कि वो अपने काम के लिए जगह जगह नहीं भटकेंगे। क्या लगता है इससे युवाओं को रोजगार मिलेगी? इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं उनमें कुछ तो असर होगा रोजगार के ऊपर। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 करोड़ की जो आज उद्घाटन किया है योजनाओं का, उससे निश्चित रूप से युवाओं को भी और जो बेरोजगार हैं उनको भी रोज़गार मिलेंगे और सबको स्टार्टअप करने के लिए जो लोन वगैरह की स्कीम शुरू की हैं, सुविधाएं जो दी हैं, उसमें निश्चित रूप से सबको लाभ होगा। सर, आप बताइए, अपना नाम बताइए। अवधेश कुमार शर्मा मेरा नाम है। सर, आज जो नोएडा को इतनी बड़ी सौगात मिली है, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? मैम, जितना आज माननीय योगी जी ने जो लोकार्पण किया है, उसमें बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और शहर का बहुत विकास होगा। और शहर में जो नए आवास की ऑफिस की हुई है, इस पर नए सब लोगों को एक छत के नीचे सारे कार्य मिले। आपको क्या लगता है कि बिजली, सड़क और ट्रैफिक, इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलने वाला है? मैम, यहाँ पे सड़क का सबसे बड़ा लाभ मिला है और मिलेगा, और उसके बाद यातायात का बड़ी सुविधाएं मिलेंगी और बिजली की भी सुविधा मिलेगी। क्या लगता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसके विकास की सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत थी और योगी जी ने उसको पूर्ण करने का आज वादा दिया है? ऐसा है कि यहाँ पे जो हमारा उद्योग है उसे पूर्ण करने के लिए आश्वासन दे के गए हैं वो, और सारे के सारे जितने भी उद्योग हैं भली भांति यहाँ पे चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो जितने भी वादे करते हैं वो मैक्सिमम पूरे करते हैं। कोई एक आध वादा हो सकता है कि किसी वजह से ना हो पाए, जैसे आज भी इन्होंने किसानों की समस्या को छेड़ा था, तो मुझे लगता है किसानों की समस्या को भी समाधान कोई ना कोई होगा। मेन समस्या आज की डेट में वही है जो आज हमारे विधायक जी ने भी बोला है और सांसद जी ने भी बोला है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी वो कोई ना कोई गंभीर परिणाम आएंगे किसानों की समस्या पे। ये जो 70 नई बड़ी परियोजनाएं मिली हैं, क्या लगता है इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा? नहीं, देखिए मैडम, ये तो नेचुरल है कि कोई भी अगर रोजगार आता है तो युवाओं को रोजगार हमेशा मिलता रहता है और पहले भी मिलते रहे हैं। जैसे जैसे उद्योग बढ़ेगा, एक नेचुरल बात है, जब उद्योग बढ़ता है तो उसमें एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है तो नेचुरली उद्योग रोजगार अपने आप बढ़ता है।
तो रोजगार बढ़ने के लिए उद्योग का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसी पे ये सारे कार्य चल रहे हैं कि उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा यहाँ नोएडा में विकास हो रहा है उसका मेन श्रेय नोएडा प्राधिकरण को जाता है। नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस कोई 19 में होता था, कोई 20 में होता था, कोई 39 में होता था। अब एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है जो ये नया ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, तो इससे भी एक विकास में काफ़ी मतलब प्रोत्साहन और प्रगति होगी। क्योंकि जितने भी समस्याएं हैं, पहले लोगों को दर दर भटकना पड़ता था दूसरे सेक्टरों में, आज एक ही प्लेटफॉर्म पे आके वो सारी की सारी समस्याओं को कह सकते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण करा सकते हैं। मैं राजकुमार चौधरी, नोएडा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज हमारे नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष का, बड़े गौरव का विषय है। इतनी अच्छी सौगात आज नोएडा क्षेत्रवासियों को और हम सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिली है। देखो, जब से हमारे प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, निरंतर आर्थिक हो या सामाजिक हो, सभी क्षेत्रों में बहुत प्रगति देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, पिछले 7 साल के अंदर हमारी जो आर्थिक गति है 3 गुना बढ़ चुकी है। जैसे कुछ जो हमारे प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे गौतम बुद्ध नगर के अंदर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना के अंदर। एयरपोर्ट की सौगात हो, चाहे हमारे यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया भी गया, मोबाइल जो हमारे देश भर में बन रहे हैं उसका 50% अकेले, 55% हमारे अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो हमें निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ आगे भी मिलेगा। जो हमारी परियोजनाएं आज जिनका शिलान्यास हुआ है, उससे रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक गति भी मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि इन नए 70 प्रोजेक्ट से नोएडा की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने वाली है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये काम जमीन पर कितनी जल्दी पूरे होते हैं और इसका आम आदमी को कितना फायदा मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन आनंद के साथ मैं निवेदिता, नोएडा।